न्यू दिल्ली विधानसभा से हमारे आदित्य राय जी, नाम बताइए। श्यामो देवी जी। ये है अनिल कपूर जी। प्रैक्टिकली कि सिविल डिफेंस वॉलंटियर्स की सबसे बड़ी आज की डेट में प्रॉब्लम ये थी, आम आदमी पार्टी के पास मौका था, विधानसभा में इतने विधायक थे, इन लोगों का बिल पास नहीं किया। इन लोगों ने सिर्फ इनको फुटबॉल बना के यूज किया, कभी इधर से बीजेपी, कभी बीजेपी से इधर, यही बेसिकली हुआ। नमस्कार, मैं हूं रूप सिंह गुसाई और आप देख रहे हैं VS न्यूज 48 दिल्ली। सभी दर्शकों का बहुत स्वागत है। और दिल्ली विधानसभा का चुनाव सर पर है, जिसके चलते दिल्ली में तमाम राजनीतिक पार्टियों की सरगर्मियां या कहें कि राजनीतिक चहल पहल तेज हो गई है। घोषित या अघोषित सभी पार्टियों के जो उम्मीदवार हैं वो अपना चुनाव प्रचार तेज कर चुके हैं और ऐसे में दिल्ली डेमोक्रेटिक अलायंस सामने उभर करके आया, जिसमें तीनों पार्टियों के अलायंस में जो है चुनाव की सरगर्मियों को और जो है गरमा दिया है। क्योंकि आज यहाँ पर एक जो प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए उन्होंने इस अपने डेमोक्रेटिक अलायंस का जो है खुलासा किया और साथ ही जो पिछले 14 महीने से जो दिल्ली सरकार के खिलाफ या कहें कि भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ जो है जो दिल्ली सिविल डिफेंस के निष्कासित जो 10,792 DTC बस मार्शल्स थे, जो अपना तमाम जो है अपनी नौकरी को पक्का करने की मांग कर रहे थे और दोनों सरकारों ने जो उनकी सुनवाई नहीं करी, उसी के चलते वो जो है इस बार अपना जो प्रोटेस्ट को लेकर के जो है चुनाव तक जो है पहुंच गए हैं। और इस समय जो आज यहाँ पर जो है 15 जो है कैंडिडेट जो है इस फ्रंट ने बताया, इस अलायंस ने बताया कि 15 जो है अपने उम्मीदवार दिल्ली में उतारेगी। हो सकता है पूरे 70 विधानसभाओं में भी अपने उम्मीदवार उतारे। फिलहाल यहाँ पर 15 उम्मीदवारों की उन्होंने घोषणा की, जिसमें से 5 उम्मीदवार उन्होंने यहाँ घोषित भी कर दिए, जिसमें से 4 जो हैं दिल्ली के जो निष्कासित DTC बस मार्शल्स थे, उनमें से वो 4 जो है यहाँ पर जो दिल्ली विधानसभा के चुनाव लड़ने का उनका नाम घोषित कर दिया गया। पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस आप तक पहुँचाने की कोशिश करूँगा कि इन मुद्दों के साथ ये जो है अलायंस यहाँ पर जो है दिल्ली में चुनाव प्रक्रिया में जो है शामिल हो रहा है, चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहा है। तिमारपुर से हाँ, आज दिल्ली डेमोक्रेटिक अलायंस की तरफ से हम अपने कैंडिडेट्स के नाम अनाउंस करने जा रहे हैं। सबसे पहले मैं इंट्रोड्यूस करूंगा हमारे श्रीवास्तव साहब से। श्रीवास्तव साहब पूर्वांचल बिहार के निवासी हैं और तिमारपुर विधानसभा से हमारे दिल्ली डेमोक्रेटिक अलायंस के प्रत्याशी होंगे। ये मैं इधर आता हूँ, इसके बाद बीच में आ जाओ। न्यू दिल्ली विधानसभा से हमारे आदित्य राय जी दिल्ली डेमोक्रेटिक अलायंस के प्रत्याशी होंगे, जिन्हें जनहित दल से हमारे सहयोगी अंशुमन जी ने पटका पहनाया है। ये पटका आप देख सकते हैं, ये हमारे दिल्ली डेमोक्रेटिक अलायंस का कॉमन पटका है। जनता पार्टी, जनहित दल और दिल्ली जनता पार्टी, तीनों पार्टियों का मिल करके ये हमने दिल्ली डेमोक्रेटिक अलायंस बनाया है। न्यू दिल्ली विधानसभा आदित्य राय जी, तिमारपुर से हमारे श्रीवास्तव जी। उसके बाद में श्यामो नाम देवी बताइए। श्यामो देवी जी। जी। ये हैं हमारे नरेला विधानसभा से, पूर्व में सिविल डिफेंस वॉलंटियर रह चुके हैं। प्रवीण लाकड़ा जी, ये है मुंडका विधानसभा से हमारे प्रत्याशी। और ये है अनिल कपूर जी, ये है हमारे बुराड़ी विधानसभा। यहाँ मैं बताना चाहूंगा कि आज हमने 5 कैंडिडेट्स के नाम अनाउंस किए हैं। 5 में से 4 कैंडिडेट हमारे सिविल डिफेंस के वॉलंटियर्स हैं और जनहित दल से हमारे अंशुमन जी काफ़ी टाइम से सिविल डिफेंस वॉलंटियर्स का मुद्दा कोर्ट में उठा रहे हैं, सड़क पर भी उठा रहे हैं कि सिविल डिफेंस वॉलंटियर्स को न्याय मिले, उन्हें उनकी नौकरी दोबारा से मिले। केवल एक हमारे श्रीवास्तव जी जो हैं वो सिविल डिफेंस के वॉलंटियर्स नहीं हैं और दिल्ली डेमोक्रेटिक अलायंस ने अनाउंस किया है कि हम एटलीस्ट 10 to 15 सीट्स मिनिमम सिविल डिफेंस वॉलंटियर्स को देंगे, जिसमें से हमने हमारा पहला वादा पूरा करते हुए आज 4 सिविल डिफेंस वॉलंटियर्स की टिकट हमने अलग अलग असेंबली से अनाउंस की है। अगर बात की जाए 2.5 लाख से ज्यादा दिल्ली में सिविल डिफेंस वॉलंटियर्स हैं, जो कुछ नौकरी पे भी रहे, कुछ ट्रेनिंग के बाद रह गए। क्या लगता है कि जो आपने अनाउंस किया है, जिसमें 4 सिविल डिफेंस वॉलंटियर उतार रहे हैं, 10 से 15 आप उतारने की बात कर रहे हैं, कितना समर्थन मिल पाएगा?
हम उन सिविल डिफेंस वॉलंटियर्स के एक काफी बड़े तबके को रिप्रेजेंट कर रहे हैं और हम उनकी समस्याओं को सुनते हैं, सौहार्दपूर्ण तरीके से उनकी समस्याओं को सुनते हैं और उनकी समस्याओं को हल करने का प्रयास हमारे अंशुमन जी काफी टाइम से कर रहे हैं। और सिविल डिफेंस के वॉलंटियर्स जो आज संघर्ष कर रहे हैं, उन्हें खुद को आज काफी खुशी है कि उन्हीं के लोगों में से कुछ लोग आगे निकल करके सामने आए हैं जो आज असेंबली का चुनाव लड़ेंगे। सिविल डिफेंस के जिस तरीके से वॉलंटियर्स 14 महीने से लगातार प्रयास कर रहे हैं कि हमें नौकरी मिले, वहीं पर अगर बात करी जाए कि जो हमारी जो इस समय दिल्ली की जो सरकार है, आम आदमी पार्टी की सरकार है, तो इन लोगों के बेसिक अब मुद्दे क्या होंगे? इन लोगों के खिलाफ जो इन लोगों को 4 महीने से इनको बेरोजगार रखा गया है, इनके मुद्दे क्या लेकर के खड़े होंगे? हमारा मुद्दा यही है कि इन्हें इनकी जॉब रिस्टोर की जाए, इन्हें दोबारा से नौकरी में समायोजित किया जाए और उस नौकरी में समायोजन के लिए यदि किसी एक्ट में, कानून में संशोधन करना पड़े तो लाया जाए, असेंबली में बिल पास करने की जरूरत पड़े तो बिल पास कराया जाए। किसी भी तरीके से XYZ हर तरीके का लीगल पैटर्न को फॉलो करके सिविल डिफेंस वॉलंटियर्स को उन्हें उनकी जॉब रिस्टोर कराई जाए। मेरा एक सवाल है, जिस तरह से आज आप दिल्ली सिविल डिफेंस वॉलंटियर्स के मुद्दे लेके 14 महीने से आप बता रहे हैं, कोर्ट में भी लड़ रहे हैं, सरकार से लड़ रहे हैं, इसी तरह की बात के 22,000 से ज्यादा आंगनबाड़ी वर्कर हैं जो लंबे समय तक धरना प्रदर्शन किया और 1,000 आंगनबाड़ी वर्कर टर्मिनेट भी रही 1 साल तक, और अभी भी उनका मामला कोर्ट में। क्या उनको भी आप इस तरह रिस्पॉन्स देंगे? आप हमारे साथ में जुड़े रहिए, आने वाले कुछ दिनों में हो सकता है कि आपको हमारे इसी प्लेटफॉर्म पे आंगनबाड़ी वर्कर्स भी आपको नजर आए और आंगनबाड़ी वर्कर्स की स्ट्रेंथ को हम नजरअंदाज नहीं कर सकते, क्योंकि मेरे ही एक मित्र है जो झारखंड में आज विधायक हैं, वो पहले आंगनबाड़ी वर्कर ही थी, वो महिला थी, आंगनबाड़ी वर्कर थी और सरकार ने उन्हें बहुत ही कमजोर और मामूली समझा, लेकिन वो 3 बार के मंत्री को 15,000 वोट से हरा करके वो जीती। तो यहाँ पे डिपेंड करता है कि जो इंडिविजुअल है, जो संघर्ष करना चाहता है, उसके अंदर संघर्ष करने की कितनी क्षमता है। धन संसाधन एक इम्पोर्टेंट फैक्टर्स होते हैं, लेकिन उससे भी सबसे बड़ा जो इम्पोर्टेंट फैक्टर होता है वो होता है हौसला। हमारे सिविल डिफेंस वॉलंटियर्स का, आंगनबाड़ी वर्कर्स के, इन सबके हौसले बड़े बुलंद हैं और इनमें से ये वो लोग हैं जिनके अंदर लीडरशिप स्किल है। हर आदमी के अंदर लीडरशिप स्किल नहीं होती, लेकिन आज हमारे साथ में जो 4 आदमी खड़े हैं उनके अंदर लीडरशिप स्किल है और उनकी लीडरशिप स्किल को अंशुमन जी ने उकेरा है, उन्हें प्रोत्साहन दिया है। काफी महीने से अंशुमन जी सिविल डिफेंस वालों के साथ में काम कर रहे हैं और सिविल डिफेंस में मैं ये कहूंगा कि भीड़ में से इन 4 हीरो को, नगीनों को अंशुमन जी तराश करके ढूंढ करके लाए हैं और अभी आने वाले दिनों में कम से कम आपको ऐसे ही सिविल डिफेंस में से 10 नए और हीरे आपको अंशुमन जी ढूंढ करके लाएंगे। देखिए, इसमें सबसे बड़ी एक बात मैं आज आपको बताना चाहता हूँ। सिविल डिफेंस वॉलंटियर्स का जो संघर्ष रहा है 14 महीने से, एक बहुत बड़ा आंदोलन है और इतना तो अन्ना जी का भी आंदोलन नहीं चला जन लोकपाल बिल पे, जबकि जन लोकपाल बिल का आंदोलन होने के बाद सरकार भी बन गई, 11 साल से सरकार भी है, उसके बाद में भी आज तक जन लोकपाल बिल पास नहीं हुआ, महिला सुरक्षा बिल पास नहीं हुआ। तो केजरीवाल जी ने उस टाइम पे बड़े वादे लोगों को किए, लेकिन 11 साल सिर्फ बेवकूफ़ बनाया दिल्ली की जनता को। अब देखिए, अगर आप प्रैक्टिकली कि सिविल डिफेंस वॉलंटियर्स की सबसे बड़ी आज की डेट में प्रॉब्लम ये थी, आम आदमी पार्टी के पास मौका था, विधानसभा में इतने विधायक थे, मेजोरिटी थी, उस मेजोरिटी के बाद भी आम आदमी पार्टी ने इन लोगों का बिल पास नहीं किया। इन लोगों ने सिर्फ इनको फुटबॉल बना के यूज़ किया, कभी इधर से बीजेपी, कभी बीजेपी से इधर, यही बेसिकली हुआ है इनके साथ में। आज की डेट में अपने इस आंदोलन को एक राजनीतिक रूप में लेके ये लोग आए हैं और जनहित दल के साथ, दिल्ली डेमोक्रेटिक अलायंस के साथ, जनता पार्टी के साथ मिलके हम लोग पूरे मिलके, इकट्ठे मिलके दिल्ली के विधानसभा चुनाव लड़ेंगे और अच्छी खासी सीटों पे, जैसे भाई साहब ने भी आपको बताया, ऑलरेडी 15 सीटों के आसपास इनका हमारा ऑलरेडी है और समय आने पे देखिए, अगर हमें लगेगा और अच्छे लोग हैं जो इसको बेसिकली आगे लीड कर सकते हैं, लीडरशिप स्किल्स उनके अच्छे हैं, तो हम और भी सोच सकते हैं इस मामले में और सीटों के बारे में भी। लेकिन मैं आज आपको फिलहाल 15 सीट के आसपास तो है ही है, बाकी और इसमें क्या कहते हैं अपना बढ़ोतरी हो सकती है, कोई बड़ी बात नहीं। लेकिन मैं आज आपको एक बात छोटी सी बता देता हूँ, इस चुनाव के अंदर सबसे बड़ा फैक्टर मैं ये आज आपको बता देता हूँ कि ये चुनाव कैसे जीतेंगे। लोग तो बहुत सारी पार्टियां आती है, लोग आते हैं, क्लेम करते हैं कि यार हम लड़ेंगे और चुनाव जीतेंगे और एंड में उनको कुछ नहीं मिलता। तो मैं आज आपको बता देता हूँ, आम आदमी पार्टी के पास में जितने कार्यकर्ता अपनी विधानसभा से, उससे बड़ा संगठन इनका है। इनके संगठन में एवरेज
2.5 लाख से ज़्यादा लोग हैं और एवरेज अगर एक विधानसभा की बात करें तो 3700 लोग एक विधानसभा में चुनाव जिताने के लिए इनको सक्षम है। और सभी के सब अपनी नौकरी का बिल वापस लेके आने के लिए अब इनको आम आदमी पार्टी बीजेपी से सबके पास गए, मुख्यमंत्री के पास गए, एलजी के पास गए, सबके पास गए। सबके पास जाने के बाद इन्होंने सारे सांसदों के पास चले गए, सब जगह धक्के खाने के बाद में सभी मंत्रियों के पास में भी इन्होंने डिसाइड कर लिया है अब हम किसी के पास नहीं जाएंगे। अब ना ये आम आदमी पार्टी के पास जाएं, ना ये बीजेपी के पास जाएं किसी भी काम के लिए। अब ये खुद अपनी विधानसभा में रिप्रेजेंटेशन लेके आएंगे, खुद जीत के आएंगे विधानसभा में, और खुद जब दिल्ली में सरकार बनेगी उस सरकार के साथ में ये लोग अपना बिल पास कराएंगे। सबसे पहली बात मैं आज आपको इतनी बात बता देता हूँ, हम ये नहीं कहते कि अकेले हम पूरी दिल्ली के अंदर सरकार बनाएंगे, लेकिन एक बात पक्की तय है कि हमारे बिना दिल्ली में सरकार बनेगी नहीं। इतना वादा हम आज आपको कर देते हैं। दूसरी बात, सबसे बड़ी बात यह है कि देखिए हमारा पूरी तरह से ये जो पूरी लड़ाई, पूरा संघर्ष एक ही मुद्दे के ऊपर है। वो मुद्दा है 14 महीने से कितने लोगों की आज मृत्यु हो चुकी है। केजरीवाल जी अहंकार में ये चीज़ भूल गए, जबकि उन्होंने वाल्मीकि समाज के जितने सफाई कर्मचारी उन लोगों को ये भी बोला था कि हम 1-1 करोड़ रुपए आपको देंगे। आज तक वो 54 परिवारों को 1-1 करोड़ रुपए नहीं मिला। ये कोरोना योद्धा है। कोरोना योद्धाओं को अगर आप प्रैक्टिकली देखें, इनको भी तो कुछ ना कुछ उनको अपने एंड से सरकार की तरफ से देखना चाहिए, जिन्होंने अपनी जान पे खेल के लोगों की बॉडीज तक उठा के रखी कोविड में। तो इन लोगों के साथ में ऐसा दुर्व्यवहार, शर्म आनी चाहिए केजरीवाल जी को, शर्म आनी चाहिए दिल्ली सरकार को। लेकिन मैं आज आपको बता देता हूँ, ये दिल्ली के अंदर केजरीवाल जी का, आम आदमी पार्टी का काल बन के आए हैं। और ये 11 साल का जो इनका जो कार्यकाल रहा है, इस बारी जो अपने जो सरकार दिल्ली में बनाई, अब दोबारा ये दिल्ली में, मैं कह रहा हूँ विधानसभा तो बहुत दूर की बात है, हर विधानसभा में इनका भी बुरा हाल होगा। क्यों बुरा हाल होगा? देखिए जितनी जनता है ना, सब त्रस्त है, सब देखते हैं इनके साथ क्या हुआ। और मैं आज आपको बता रहा हूँ, इनकी लड़ाई 14 साल के आंदोलन से निकली है, 14 महीने के आंदोलन से निकली है। 14 महीने के आंदोलन को छोटी बात नहीं होती। 14 महीने का आंदोलन तो केजरीवाल जी का भी नहीं चला था। तो जब ये अगर लेके आए तो सरकार तो ये भी बनाने की क्षमता रखते हैं, और संगठन भी इनके पास है, और इनको लीड करने के लिए, गाइड करने के लिए ऐसे नेता और ऐसे लोग हैं जो इनको समझा के एक बढ़िया तरीके से, हमारी टीम है जो पूरी तरह से इनको आगे प्रमोट करे, सपोर्ट करे और जिता के लेके आए। और मैं आज आपको बता रहा हूँ, रिजल्ट के बाद आपको शॉक्ड होंगे कि ये लोग किस तरीके से अपना जीत के आए, कैसे इन्होंने काम किया, लेकिन ये लोग जीत के आएंगे, दैट इज फॉर श्योर। सर, चुनाव के समय में कई छोटे छोटे दल आते हैं जो 100% अपनी स्थिति दर्ज कराते हैं जी, और 3 बड़ी पार्टियों के रहते हैं, आप कहाँ अपनी पोजीशन? मैं थोड़ा आपको बताना चाहता हूँ, सबसे पहले आपने कहा 3 बड़ी पार्टियों के बारे में बात कर रहे हैं, और नहीं, बाकी बहुत सारे मुद्दे हमारे, उनकी मुद्दे भी है। मैं बताता हूँ। हमारा सबसे पहला मुद्दा है कि हम 500 यूनिट बिजली देंगे, 5,000 रुपये महीना महिलाओं के लिए, 5,000 रुपये महीना वृद्ध पेंशन योजना हमने इसमें करी हुई है। प्लस जो प्राइवेट स्कूल्स के अंदर फ्री एजुकेशन का हमने ऑलरेडी इसमें हमारी पॉलिसी बनी हुई है। 37 पॉइंट का एजेंडा, वो मैनिफेस्टो जब रिलीज करेंगे आपको बताएंगे। दिल्ली की जनता में यहाँ तक 35% दलित के रिजर्वेशन के लिए भी हमने करा है, लेकिन इस बार रिजर्वेशन सिर्फ दलित का नहीं है, मुसलमानों को भी है 10% का रिजर्वेशन, 5% का हमने सिखों के लिए भी रखा है। DNT का आपको पता है कितना बड़ा मुद्दा है गुर्जर समाज के लिए, उनके लिए भी हम लोगों ने रिजर्वेशन रखी है। जाटों के लिए भी जो 360 गांव है दिल्ली के अंदर वो परेशान है, उनके लिए भी हमने हर वर्ग के लिए, हर एक दिल्ली के व्यक्ति के लिए, हर दिल्ली मूल्यवासी का ध्यान रखा है। उसकी आप चिंता नहीं कीजिए। जब भी हम लोग अपना मैनिफेस्टो रिलीज करेंगे, उससे पहले करेंगे तो ये और पार्टियां चोरी कर देते हैं। तो मैं आपको एक ही पॉइंट में बता देता हूँ, 400 यूनिट बिजली का हमने निकाला था, कांग्रेस और आम आदमी पार्टी ने चोरी कर लिया। उसके बाद से हम बड़ा पहले चाहते हैं सब निकाल लो, उसके बाद हम निकालेंगे। हमारी लिस्ट भी हम तभी निकालेंगे। हमारे कैंडिडेट्स आने वाले समय के अंदर इतने हैवी वेट हैं और इतने क्या कहते हैं स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट्स हैं जिनको आप सब लोग जानते हैं, लेकिन क्या है कि उनका नाम हम बाद में सब लिस्ट निकाल लें, तब उसके बाद रिलीज करेंगे। अभी तो आपके लिए सिविल डिफेंस एक छोटा सा ट्रेलर है, पिक्चर तो भी बाकी है। आपकी लड़ाई ज्यादातर जो अभी समझ में आ रही है कि आम आदमी पार्टी के, केजरीवाल सरकार के खिलाफ है, तो नहीं, बीजेपी के खिलाफ भी लड़ रहे हैं। कहीं उसका फायदा बीजेपी ना नहीं भाई साहब, बिल्कुल भी नहीं। बीजेपी के खिलाफ भी लड़ रहे हैं, उनकी 8 सीटों पे भी चुनाव लड़ रहे हैं। यहाँ लड़ाई दोनों के खिलाफ है। दोनों के खिलाफ इसलिए है, बीजेपी की प्रॉब्लम ये है कि इनको 4 महीने के लिए एलजी ने कहा, यही अगर 12 महीने कर देते आज कम से कम इनको कोई रिलीफ तो मिलता। कल को कोई भी सरकार आती तो एटलीस्ट बिल बनता, तो एक समय मिलता ना इनके पास। 4 महीने मतलब आपने चुनाव के लिए किया है,
इस बात में कोई समर्थन बीजेपी के साथ नहीं, इस बात पे पूरा विरोध है बीजेपी से इस मुद्दे के ऊपर कि 4 महीने का इनको क्यों किया, 12 महीने का करना चाहिए था। 11 महीने कर देते, 12 महीने के कोई इश्यूज भी आ रहे थे लेबर लॉस के अंदर तो 11 महीने कर देते। ये गलत है, वो एक चुनावी जुमला है। दूसरी बात मैं आज आपको बता देता हूं कि मुद्दा सिर्फ इनका नहीं है, इनकी लड़ाई जेन्युइन है। अब मैं आपसे पूछता हूं, जन लोकपाल बिल का जो आंदोलन हुआ, आपने कहा वो महीना भी नहीं चला और उसके ऊपर पूरी दिल्ली में सरकार बन गई। ये 14 महीने से सड़कों पे लड़ रहे हैं, इनको गुंडा बोला गया, इतना कुछ हुआ, कैसे हम भूल जाए इनको? आपसे मैं पूछना चाहता हूं, मैं आज इनसे नहीं जुड़ा हूं, इनका केस और ये सारी चीजें कोर्ट हम कब से कर रहे हैं, कितने महीने हो गए हमको ये करते हुए। कोर्ट कचहरी में तो आपको पता है समय लगता है, इतना आसानी से तो कुछ रातों रात तो होता नहीं ना, तो समय तो लगता ही है, तो तारीख पे तारीख तो मिलती रहती है। दूसरी बात मैं आज आपको बताना चाहता हूं जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, अब राजनीतिक रूप से लड़ रहे हैं, राजनीतिक रूप से बिल्कुल स्ट्रांग तरीके से लड़ रहे हैं। आपको जितने मर्जी साधारण लग रहे होंगे, लेकिन इनके पीछे ध्यान रखिएगा, संगठन इनका जो विधानसभा के अंदर है वो बहुत बड़ा है, और संगठन ही चाहिए आपको। जिसका संगठन स्ट्रांग है वो बूथ पे स्ट्रांग होगा और वही बूथ से अपने आप वोट निकाल के लेके आएगा। तो मैं आज आपको बता रहा हूँ, ये छोटी मोटी चीज नहीं है। सिविल डिफेंस अगर आज की डेट में उतर रही है और भी कैंडिडेट्स अभी आएंगे सिविल डिफेंस के अंदर जिनको हम टिकट देंगे और आगे लड़ाएंगे, तो दिल्ली के अंदर अपने आप ही ये हिस्ट्री बनाएंगे। ये बात हिस्ट्री देखिए, आज की डेट में दिल्ली में आपको पता है, दिल्ली के जो स्पेशली जितनी भी पार्टियां हैं, आपने कहा आम आदमी पार्टी की, मैं बता देता हूँ, भ्रष्टाचार से भरी पड़ी है। जेल अभी भी होके हैं, जिसमें अभी और उनके जो प्रकरण है वो प्रकरण के अंदर ना जाए, पहली मुख्यमंत्री पद से डर के उन्होंने इस्तीफा दे दिया है। क्यों इस्तीफा दिया? इसलिए इस्तीफा दिया, उनको लगता है कि 7 प्रकरण गृह मंत्री जी ने कहे थे, इन्होंने कहा उन प्रकरणों के अंदर दोबारा अरेस्ट ना हो जाए, इस वजह से उन्होंने छोड़ दिया। दूसरी बात, सबसे बड़ी बात, दिल्ली के अंदर 11 साल में एंटी इनकम्बेंसी बिल्ड हो चुकी है, सबको पता है, सारे लोग परेशान है, सड़कें नहीं बनी, कहीं कोई काम नहीं हुआ। उस काम ना होने की वजह से सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये होगी, आज लोग आम आदमी पार्टी को नहीं चाह रहे 1% भी। दूसरी बात, सबसे बड़ी बात बीजेपी की, बीजेपी भाई साहब हार्डली उनके 8 ही तो विधायक हैं, ठीक है जी। तो 8 विधायक आप कैसे सोच सकते हैं कि ऐसी कौन सी बीजेपी की लहर आ गई जो सारे, अगर एक विकल्प नहीं होता तो शायद फायदा बीजेपी को मिल जाता। लेकिन देखिए, हम भी एक तीसरा विकल्प बन के खड़े हैं, पार्टियां और भी हैं, 2-3 पार्टियां और हमारे साथ में इस टाइम पे गठबंधन में हम लोग ले रहे हैं, ताकि वोट कटने के बजाय यहाँ पे हम लोग एक बड़ा विकल्प बना के लेके आए और इतनी सीटें लेके आए जिससे सरकार हमारे बिना ना बन सके। इतना मैं आपको बता सकता हूँ, सरकार के अंदर हमारा रिप्रेजेंटेशन होगा, 200% होगा। और बिल इनका सिविल डिफेंस वॉलंटियर्स रीइंस्टेटमेंट बिल हम लोग पास करेंगे जैसे ही हम विधानसभा में सरकार अपनी बनाते हैं। ये तय है।